म्यांमार में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुईं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में कहा कि म्यांमार में इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम का मकसद रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी था और म्यांमार की फोर्सेस कत्ल आम और इज्तमाई ज़्यादतियों में मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब निकी हेली ने भी वाज़ेह किया कि रोहिंग्या बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और हमारी तहक़ीक़ात में मुताबिक़त है। म्यांमार में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुईं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में कहा कि म्यांमार में इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम का मकसद रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी थी और म्यांमार की फोर्सेस कत्ल आम और इज्तमाई ज़्यादतियों में मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब निकी हेली ने भी वाज़ेह किया कि रोहिंग्या बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और हमारी तहक़ीक़ात में मुताबिक़त है। न्यूयॉर्क एजेंसी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि म्यांमार में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में कहा है कि म्यांमार में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुईं, जबकि इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम का मकसद रोहिंग्या की नस्लकशी थी। उन्होंने कहा कि म्यांमार फोर्सेस कत्ल आम और इज्तमाई ज़्यादतियों में मुलव्वस हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने वाज़ेह किया कि माहिरीन की रिपोर्ट में म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेस ने संगीन जराइम किए, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के नताइज और सिफारिशात पर गौर करे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब निकी हेली ने भी वाज़ेह कर दिया है कि रोहिंग्या बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और हमारी तहक़ीक़ात में मुताबिक़त है, जबकि दुनिया म्यांमार से मुताल्लिक़ कड़वा सच नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई पर की जाने वाली तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के आला तरीन फ़ौजी अफसरान से रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के हवाले से तफ्तीश की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट 100 से ज़ायद तफसीली इंटरव्यूज़ पर मबनी है और आलमी इदारे की जानिब से म्यांमार के हुक्काम के ख़िलाफ़ अब तक रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में की गई सबसे कड़ी तनकीद है। रिपोर्ट में म्यांमार की फ़ौज के बारे में कहा गया है कि उनकी जंगी हिकमत अमली मुस्तकिल तौर पर सिक्योरिटी ख़दशात से गैर मुतनासिब हद तक बढ़कर जारहाना थी। इस रिपोर्ट में फ़ौज के 6 आला अफसरान के नाम दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि इन पर मुकदमा चलना चाहिए। इस रिपोर्ट में अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची पर भी सख्त तनकीद की गई थी और कहा गया कि वो रोहिंग्या मुसलमानों पर
ہونے والے مظالم کو روکنے میں ناکام رہیں۔ اس رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھیجا جائے۔ میانمار کی حکومت کی جانب سے مسلسل یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ فوجی کارروائی شدت پسندوں کے خلاف کی جاتی ہے، لیکن اس دعوے کے برعکس اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کی تفتیش کے مطابق جو جرائم مرتکب ہوئے ہیں وہ اس لیے اتنے حیران کن ہیں کہ ان کی بڑے پیمانے پر نفی کی جاتی رہی ہے۔ ان جرائم کو معمول کی کارروائی سمجھا گیا ہے اور بلا دریغ کیا گیا ہے۔ فوجی کارروائیاں چاہے وہ کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہوں، ایسا کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ اندھا دھند لوگوں کو قتل کیا جائے، خواتین کا گینگ ریپ کیا جائے، بچوں پر حملہ کیا جائے یا گاؤں جلائے جائیں۔ اقوام متحدہ کا خود مختار بین الاقوامی فیکٹ فائنڈنگ مشن برائے میانمار مارچ 2017 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ وہ ملک کی ریاست رخائن میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مبینہ مظالم کی تفتیش کر سکے۔ اس مشن نے اپنا کام میانمار کی حکومت کی اس کارروائی سے پہلے شروع کیا تھا جب اس نے رخائن میں روہنگیا شدت پسندوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں آپریشن شروع کیا۔ حکومت کے اس آپریشن کے بعد سے اب تک 7 لاکھ روہنگیا مسلمان ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالات اس نہج پر دہائیوں سے درپیش صورتحال کے بعد پہنچے ہیں اور خاص منصوبہ بندی اور پیدائش سے لے کر موت تک کیے جانے والا جبر اس کی بڑی وجہ ہے۔